हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल? तो पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोग की? चलिए, अभी होली का समय है, थोड़ा रिलैक्स आप लोग महसूस कर रहे होंगे। जस्ट बोर्ड एग्जाम दे के आए हैं आप लोग, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई 11th के लिए, क्योंकि 11th बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ही बता चुके हैं आपको। तो हम लोग सेट्स के ऊपर बात कर रहे थे, और सेट्स में हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं कि सेट्स क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या होता है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दो तरह का फॉर्म बताए थे आपको, रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। इसके ऊपर पे प्रॉब्लम्स भी बनाए थे। उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ सेट्स के बारे में बात कर चुके हैं, और उसके ऊपर भी हम लोग न्यूमेरिकल्स देख चुके हैं। ठीक है, तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं सबसेट। टाइप ऑफ सेट्स में ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसेट। सबसेट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। टाइप ऑफ सेट्स में ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? सबसेट। अरे यार, अच्छा से लिखाओ ना, सबसेट। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि ये सबसेट क्या होता है। ठीक है, जैसे समझिए, पहले हम डिफिनेशन पे आएंगे। पहले समझ लेते हैं। देखो, जैसे ध्यान सुनो। ऐसे मान लो कि एक सेट ए है, ए के अंदर में एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा, क्या किसी को समझ में आता है कि दिक्कत होता है हैंड राइटिंग समझने में? तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करते हैं। और बी जो है एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। कोई डाउट मन में यहाँ तक? तो बताओ, यहाँ पे ए में जो भी एलिमेंट है वो क्या बी में है? देखो तो 1 2 3 4, यहाँ पे भी है 1 2 3 4। हाँ, बी में बोलोगे सर एक्स्ट्रा भी एलिमेंट है, कोई बात नहीं, सो ध्यान से। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट और एक सेट और बना लेते हैं, सी। यहाँ पे लिख दिए हम 3 4 5, और यहाँ पे देखो डी लिख दिए। और डी में क्या लिखे यहाँ पे? जैसे मान लो डी में लिख दिए हैं 2 4। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? तो जो एक बात देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ए में जो भी एलिमेंट है वो कहाँ से लिया गया है? बी से ही लिया गया है। ठीक है, अच्छा, बी में जो भी, सॉरी, सी में जो भी एलिमेंट है वो भी बी में ऑलरेडी अवेलेबल है, 3 4 5 3 4 5। डी में जो एलिमेंट है वो किस में अवेलेबल है? देखो तो वो भी बी में अवेलेबल है, 2 and 4 2 and 4। बोलोगे सर ये तो ए में भी अवेलेबल है। हाँ, ए में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर समझिए। पहले अगर हम ए के बारे में बात करें तो ए में जो भी एलिमेंट है वो ऑलरेडी बी में है कि नहीं? पहले हम ए के बारे में बात करते हैं, ए और बी के बारे में। तो ए में जो भी एलिमेंट है वो बी में है। इसका मतलब है कि ए जो है क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। किसका? बी का। ए जो हो गया सबसेट हो गया बी का। और इसका साइन कैसा होता है? तो इस तरह का साइन होता है सबसेट का। तो ए सबसेट बी। अच्छा, फिर सी में भी जो एलिमेंट है वो भी तो बी में अवेलेबल है। अच्छा, क्या सी में जो एलिमेंट है वो ए में है क्या? सारा का सारा देखो तो 3 4 तो है, 5 इसमें है क्या? नहीं ना, लेकिन बी में अवेलेबल है। इसका मतलब सी भी जो है वो सबसेट हो गया किसका? बी का। को डॉट 1 में। अच्छा, अब डी के बारे में बात करो। डी में देखो क्या क्या एलिमेंट है जब बताओ तो 2 and 4। ये 2 and 4 कहाँ पे है जरा बताओ? 2 and 4 यहाँ भी है, 2 and 4 यहाँ भी है। इसका मतलब है कि डी जो है वो सबसेट है किसका? ए का भी कह सकते हैं, या डी जो है सबसेट कह सकते हैं बी का भी। समझ में आया बात? क्या बी किसी का सबसेट है क्या? बी में देखो 5 है, जो 1 2 3 4 5। क्या कोई ऐसा भी ए सी या डी में कोई भी एक ऐसा सेट है जिसमें कि 1 2 3 4 5 सब कुछ अवेलेबल हो? नहीं ना। इसका मतलब बी किसी का भी सबसेट नहीं हुआ। मेरी बात समझ में आया क्या करना चाहे हम? कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप सेट ए को, ध्यान से मेरी बात सुनिए, अगर आप सेट ए को सबसेट कहते हैं बी का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए में जो भी एलिमेंट है, ए में जो भी एलिमेंट है वो बी में क्या होना चाहिए? होना चाहिए। समझ में आ रहा है? बी में इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, चलेगा, लेकिन ए में जो भी एलिमेंट है वो बी के अंदर होना ही चाहिए। यहाँ पे देखो ध्यान से, ए में जो भी एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4 अवेलेबल है। कोई डाउट है मन में आता है? तो इसका मतलब है कि इसको हम डिफिनेशन पे लाए। हम अगर इसका हम डिफिनेशन लिखे हम तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? चलो ठीक है, इसको हम यहाँ पे देते हैं कि सबसेट के लिए डिफिनेशन डिफाइन करें अगर, तो क्या लिखेंगे कि ए सेट ए, ऐसे लिखो, सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी
सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ सेट बी इफ every element of set A is also the element of set B. एलिमेंट ऑफ सेट बी। क्या दिखाई पड़ रहा है यहाँ तक जी? क्या बोले हम? ज़्यादा देखो, हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा। हाँ क्लियर है थोड़ा सा, ठीक है। सेट बी हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को लग रहा है ऐसा प्रॉब्लम, हमको लग रहा है कि हो रहा है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये एलिमेंट लिखा हुआ है, एलिमेंट ऑफ सेट बी। हम तो इसमें इंक भर लें, तो आप लोग इसको उतारिए जल्दी से, तब तक हम इसमें इंक डाल लेते हैं, ठीक है। तो समझ में आया क्या कहना चाहे इसमें? हम कहना यह चाहे कि अगर आप किसी भी सेट को दूसरे सेट का सबसेट बोलते हैं तो ये तब कह सकते हैं कि जब उस सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में क्या हो, अवेलेबल हो, ठीक है। कोई डाउट मन में है? एग्जाम्पल आपके सामने है, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके लिए एग्जाम्पल। तो इसमें से अगर कंफ्यूजन ज़्यादा मत हो जाना, हम वहाँ पर सबको आपको लिख ही दिए हैं। लिखो लिखो इसमें से इट इज डिनोटेड बाय कैसे डिनोट करेंगे इसको कि ए सबसेट बी, ठीक है। यहां तक कोई डॉट मन में है? यहां तक चलिए इसको मिटा दें। तो चलो एक बार फिर से एग्जांपल लेके समझा देते हैं आपको, समझ में तो आ ही गया होगा मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल, दो सिंगल एग्जांपल लेके बताते हैं आपको, कंफ्यूज मतलब हो जाइएगा आप लोग। यहाँ पे देखो ध्यान से क्या कहना चाह रहा है इसमें कि अगर कोई सेट है ए या एक्स, मान लो एक्स में दे रखा है क्या क्या चीज, एक्स में दे रखा है 2 4 6, और एक वाई है, वाई में है 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब है कि जो भी एक्स में एलिमेंट आया, एलिमेंट क्या क्या है एक्स में, 2 है 4 है 6 है, और y में एलिमेंट क्या है, 2 1 2 3 4 5 और 6 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x जो है सबसेट हो गया किसका, y का। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? अच्छा, तो x सबसेट हो गया y का, तो y क्या कहलाता है? y कहलाता है सुपर सेट ऑफ x। क्या कहलाएगा? y इज सुपर सेट ऑफ x। इसको कैसे डिनोट करेंगे, इस बात को याद रखना कि y क्या कहलाएगा, सुपर सेट ऑफ x कहलाएगा। तो इसको इस तरह से लिखते हैं, y इज सुपर सेट ऑफ x, y इज सुपर सेट ऑफ x। समझ में आया? कोई डाउट है मन में यहाँ तक? इसका मतलब क्या हो गया, इसको ऐसे लिखिए, समझ सकते हो यहाँ पे कि इफ x इज या a इज, यहाँ पे एग्जाम्पल में इफ x इज सबसेट ऑफ y देन y इज सुपर सेट ऑफ x। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? देन इसको उलट देते हैं, सिर्फ इस साइन को सिर्फ उलट देते हैं, y इज सुपर सेट ऑफ x। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद एक और वर्ड है यहाँ पे एक और वर्ड है, इसे मान लो सपोज करो प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या है, समझो इस बात को। ऐसे मान लो अभी हम एग्जांपल दे रखे थे कि ए का ही, चलो एग्जांपल, अच्छा कहीं एक्स लिखते हैं कहीं ए लिखते हैं, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो तुम लोग? अरे भाई एक्स हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कुछ भी हो, समझ में आ रहा है ना बात? आपको सिर्फ यहाँ पर दिमाग में ये रखना है इस बात को कि अगर ए का सारा एलिमेंट बी में होगा तो वह ए क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा बी का, और बी क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा ए का। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रॉपर सबसेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे मान लो सपोज कि ए के बारे में हम बात किए थे, यहाँ पे ध्यान समझना, 1 2 3 4,
और b जो है, अगर b को ही हम कह दें 1 2 3 4 एंड इसमें लिख दो हम लोग 5 सपोज करो, तो सुपर प्रॉपर सबसेट क्या कहलाता है? यहां पर ध्यान दो, a क्या हो गया? सबसेट हो गया b का। a क्या हो गया? सबसेट हो गया b का। लेकिन यहां पे a जो है प्रॉपर सबसेट है b का। भाई आखिर सर सबसेट और प्रॉपर सबसेट में फिर फर्क क्या है? यहां ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग कि अगर मान लो सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि a बराबर 1 2 3 4 और b में भी एलिमेंट है 1 2 3 4, तो यहां पे भी a जो है सबसेट है किसका? b का, क्योंकि a में जो भी एलिमेंट है वो b में भी है। तो तुम कह सकोगे फिर कि सर यहां पे तो ऐसे भी कह सकते हैं हम कि b जो है सबसेट है a का, क्योंकि b में भी जो एलिमेंट है वो तो a में है। बात समझ में आया क्या कहना चाहे? कि a में जो एलिमेंट है वो b में भी है, तो a क्या हो गया? सबसेट हो गया b का, और b में जो एलिमेंट है वो भी a में भी तो है, तो मतलब b भी तो सबसेट हो गया a का। लेकिन यहां पे ध्यान से देखिए कि a जो है सबसेट है b का, लेकिन b जो है सबसेट नहीं है a का, क्योंकि b में एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि अगर b में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट बन जाए तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि a जो है प्रॉपर सबसेट है b का। यहाँ पे ध्यान क्या देंगे? इसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, ये इक्वल टू का साइन एक्चुअली होता है। तो यहाँ पे क्या है? a जो है प्रॉपर सबसेट हो गया b का। मतलब प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे? जब b का जो है कुछ एलिमेंट a में अवेलेबल ना हो, मतलब b में कुछ ऐसा एलिमेंट आ जाए, जैसे यहाँ पे 5 आ गया जो कि a में नहीं है। तो अगर दोनों इक्वल नहीं होगा, दोनों में सेम एलिमेंट नहीं होगा, सेम मतलब b में थोड़ा ज्यादा एलिमेंट हो जाना चाहिए a के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे a क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट ऑफ b का कहलाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ लो। अच्छा, तो यहाँ पे एक से तुम देखे कि एक यहाँ पे एक डिफिनेशन फिर से निकल के आ गया इक्वल सेट का। क्या चीज की? अगर a सबसेट है b का और b सबसेट है a का, देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना, इक्वल सेट का एक ये भी जो बेहतरीन एग्जाम डिफिनेशन है वो हम आपको लिखा देंगे भी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, बताएंगे इसको, ध्यान सुनो पहले। तो इसको ऐसा लिखो कि इफ a is subset of b and a equal to not b, then a is proper subset of b। इसको कैसे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय a proper subset of b, a proper subset of b। इस तरह से समझ में आया बात? कोई डाउट है मन में यहां तक? a proper subset of b। तो यहां पे याद रखेगा इस डिफिनेशन को कि प्रॉपर सबसेट का डिफिनेशन क्या हो गया कि a जो है सबसेट हो b का, लेकिन a और b आपस में बराबर ना हो, तो उसको क्या कहेंगे? a जो है प्रॉपर सबसेट है b का। कोई डाउट है मन में यहां तक? चलिए जल्दी से इसको उतार लीजिए। तो यहां पे भी ध्यान से सुनो, x जो है क्या हो गया? प्रॉपर सबसेट हो गया किसका? y का। यहां पर ध्यान दो, x जो है प्रॉपर सबसेट हो गया y का। कोई डाउट मन में यहां तक है? चलिए, तो आपके मन में कहीं ये तो नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर इसको तो ऐसे लिखेंगे कि ऐसे लिखेंगे? तो ध्यान से सुनो, देखो आप ऐसे भी लिखे तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा दिया हुआ है पहले ऑप्शन में तो पहले आप इसको टिक कीजिएगा। समझ में आ रहा है बात क्या कहना चाह रहे हैं? कि अगर ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बोल रहा है, ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको समझना होगा कि अगर दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रॉपर सबसेट होगा। कोई डाउट है मन में यहां तक? या कहीं पे इस तरह का साइन यूज कर दिया गया है तो इसका मतलब है कि बी जो है ए से बड़ा सेट है। कोई डाउट है मन में यहां तक? चलिए, तो यहां तक तो हो गया। तो चलो शायद कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी मिटा दें इसको। जैसे देखो एक बेहतरीन बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो एक दो एग्जांपल पहले बता देते हैं आपको, फिर इस पर बात करते हैं। ऐसे मान लीजिए कि कहाँ गया मार्कर? हाँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे a बराबर दे रखा है, लेट a इक्वल टू 2 3 5 2 3 5 और b बराबर दे रखा है आपको
2 3 5 7। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? 2 3 5 7 9 भी ले लो, चाहो तक एक्स्ट्रा भी वर्ड ले लो, क्या दिक्कत है? 9। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दो कि ए में जो भी एलिमेंट है वो बी में है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको? ए सबसेट ऑफ बी। कोई डाउट मन में यहाँ तक? ए सबसेट ऑफ बी। लेकिन एक बार बताओ कि ए जो है बी के बराबर है क्या? नहीं ना है, ए बी के बराबर नहीं है ना, क्योंकि बी में एक्स्ट्रा भी एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या हो गया? ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। कोई डाउट मन में? तो इसका मतलब है कि हम अगर ये लिख के खाली छोड़ देते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब ये हमको समझ में आ रहा है कि ए और बी आपस में बराबर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये लिख के छोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ए जो है छोटा सेट है बी के रिस्पेक्ट में। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? चलिए, इसका मतलब सही है, इसका आंसर क्या होगा कि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। कोई डाउट है मन में? तो अगर आपको हम क्या बता रहे हैं कि ऑप्शन में अगर आपको ये दिखाई पड़े कि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो पहले आपको प्रॉपर सबसेट ही मारना है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो आप क्या मार दीजिएगा? ए सबसेट ऑफ बी मार सकते हैं, ठीक है। तो अब इसे सेकेंड एग्जाम्पल बात कर लो। इसे मान लो सपोज करो कि लेट ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 2 3। अच्छा, अब इसमें बताओ कि कौन किसका सेट है? बताओ तो सबसेट है या? देखो इसमें से ए में है 1 2, बी में है 2 3। तो इसका मतलब क्या हो गया? ना तो ए सबसेट हुआ बी का और ना ही बी सबसेट हुआ ए का। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? क्योंकि देखो जो ए में एलिमेंट है वो बी में नहीं है, जो बी में है वो ए में नहीं है। जैसे ए में 1 है तो बी में नहीं है, बी में यहाँ पे 3 है तो ए में नहीं है। इसका मतलब ना ही ए बी का सबसेट है ना ही ए बी का सबसेट है। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? ना ए बी का सबसेट है ना बी ए का सबसेट है। कोई डाउट मन में यहाँ तक? चलिए, तो अब इस बात से आप समझना शुरू कर दिए होंगे कि सबसेट क्या होता है। क्या बताएं कि अगर आपको सबसेट बताना है ए को बी का सबसेट बताना है, तो इसका मतलब है कि ए में वो सारा एलिमेंट होना चाहिए जो कि बी में हो, ठीक है। तब ए क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा बी का, ठीक। अगर बी में ज़्यादा एलिमेंट हो गया ए से, तो ए क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? चलिए, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ पे एक स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लेना कि अगर हम सबसेट के डिफिनेशन में देखें तो नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर हो गया सबसेट किसका? प्रॉपर सबसेट किसका? होल नंबर का। नेचुरल नंबर प्रॉपर सबसेट किसका हो गया? होल नंबर का। हाँ कि नहीं? कोई डाउट मन में? होल नंबर का। होल नंबर जो है प्रॉपर सबसेट हो गया किसका? इंटीजर का। इंटीजर जो है प्रॉपर सबसेट हो गया किसका? बोलो। इंटीजर से बड़ा कौन होता है? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर प्रॉपर सबसेट हो जाएगा किसका? रियल नंबर का। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए कि नेचुरल नंबर जो है प्रॉपर सबसेट है किसका? होल नंबर का। अरे भाई, नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है? 1 2 3 4 से। होल नंबर कहाँ शुरू होता है? 0 1 2 3 4 से। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर प्रॉपर सबसेट हो गया होल नंबर का। होल नंबर प्रॉपर सबसेट हो गया इंटीजर का। इंटीजर में निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, 0 भी हो सकता है। और इंटीजर जो है प्रॉपर सबसेट हो गया किसका? रेशनल नंबर का। और रेशनल नंबर जो है हो गया किसका? रियल नंबर का, ठीक है। कोई डाउट मन में यहाँ तक? इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन बताओ हमको, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप हमको इसका आंसर बताइए। जैसे मान लो कि ए बराबर लिखा हुआ है 1 2 3, 4। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में, तो बताइए जरा। क्या चीज? 2 3 प्रॉपर सबसेट है ए का। 2 3 प्रॉपर सबसेट है ए का, या पहला ऑप्शन दिया रखा है आपके पास। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि 2 3 एलिमेंट है ए का। या बताओ पहले, इसी से बताओ पहले क्या सही है। ध्यान से बात सुनिए। आपको एक सेट दे रखा है ए, इसमें क्या है? 1 2 3, 4। आपसे पूछ रहा है कि 2 3 जो है
प्रॉपर सबसेट है ए का, या 2 3 जो है इस तरह से लिख के सब एलिमेंट है ए का। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले समझो इस बात को। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि 1, तो 1 जो है इस सेट के अंदर, इस ए के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 जो है एलिमेंट हो गया किसका, ए का। कोई डाउट मन में? जब एलिमेंट लगाते हैं तो इसको हम इसके ब्रैकेट के अंदर में नहीं रखते, ठीक है। कोई डाउट मन में है? क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है। कोई डाउट मन में आता है? लेकिन अगर हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिख के से रख देंगे तो इसका मतलब अपने आप में क्या बन गया, ये एक सेट बन गया। तो ये सेट ए जो हो गया, ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा किसका, ए का। तो क्या इसका मतलब ये वाला आंसर सही हो गया? नहीं, आंसर कौन सा सही है, ये वाला। क्यों सही है ऐसा? क्योंकि देखो इसके अंदर पहले से ही ब्रैकेट के साथ में रखा गया है। तो इसका मतलब है कि अगर देखो यहाँ पर मेरी बात समझना, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं था तो हम ब्रैकेट नहीं दिए, तब हम इसको एलिमेंट लिख सके। इसके साथ में ब्रैकेट है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 और 3 जो ब्रैकेट के साथ में है वो क्या है, एलिमेंट है किसका, ए का। तो सर सबसेट कब बनेगा इसका? अगर इसके ऊपर से फिर से हम इस ब्रैकेट के ऊपर एक और सा हम इस तरह से डाल देंगे तो हम क्या कहेंगे, ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा किसका, ए का। कोई डाउट मन में है? यहाँ तक समझ में आया बात? इसको अगर आपको सही करना है तो क्या करना होगा, इसके ऊपर से और भी एक ब्रैकेट डालना होगा, ठीक ना। क्योंकि आपको एलिमेंट से आपको सबसेट में बदलना है। तो एलिमेंट से अगर सबसेट में बदलिएगा तो सबसेट में तो एक सेट ही है ना, और सेट लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, ये 2 आपको इस तरह से ब्रैसेस देना ही होगा, ठीक है। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? तो इसका मतलब है कि सिंगल 1 बिना ब्रैकेट के क्या है, इसका एलिमेंट है। अगर ये वाला सिर्फ चीज हुबहू उतारा हुआ है तो इसका मतलब ये भी क्या है, एलिमेंट है। अगर इसको सबसेट में बदलना है तो क्या करना होगा, इसके ऊपर भी आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा। उसी तरह से सिंगल 4 क्या है, एलिमेंट है। और अगर इस तरह से लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा किसका, ए का। कोई डाउट मन में? चलिए अब इसका हम कुछ प्रॉपर्टी पे आते हैं। मिटाइए से जल्दी 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 फटाफट। अरे जो है ना इतना सड़ जाता है ना, जल्दी। समझ में आया? एक बार इसको रिकॉल करना सबको। अच्छा आप लोग सबको लिखते चले जाइए एक कॉपी में भाई, एक कॉपी में इसको सबको लिखते चले जाइए जहाँ पे आपको आसानी होगा पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टी का। सबसेट के ऊपर पे कुछ प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं, ठीक है। सबसेट से हम क्वेश्चन दिखाएंगे आपको कि कैसे आईआईटी में पूछा गया है, कैसे एनडीए में पूछा गया है, ठीक है। तो कुछ वीडियो इसका अलग से हम इसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे, ठीक। अभी पहले हम समझा देते हैं टॉपिक को, उसके बाद आपके लिए जो है इसके ऊपर पे क्वेश्चंस जैसे आईआईटी में पूछा हुआ है या एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको हम आपको लाके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। तो पहला प्रॉपर्टीज जो है प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। तो पहला प्रॉपर्टी जो है क्या लिखोगे, फाई एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। समझ में आया बात? एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट होता है हर एक सेट का। लिखो पहला कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। मतलब कि अगर आपको यहां पे पूछा जाए, ध्यान से बात सुनो, इसे मान लो a बराबर दे दिया है 1 2 और b बराबर लिख दिए हैं 5, तो यहां पे क्या हो जाएगा, b जो हो जाएगा प्रॉपर सबसेट हो जाएगा किसका, a का। b जो है प्रॉपर सबसेट हो जाएगा किसका, a का। कोई डाउट है मन में यहां तक? अच्छा सुनो दूसरी बात, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ
एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ए अगर 1 2 है और फिर से ए में ही अगर मान लो, अब अगर ए ही है तो क्या हो जाएगा, इसमें भी 1 2 ही आएगा। तो देखो इस ए में जो एलिमेंट है वही ए इसमें भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए सबसेट हो गया किसका, ए का। तो इसका मतलब है कि एवरी सेट जो होता है सबसेट होता है किसका, अपने आप का। कोई डाउट है मन में? तो इसका मतलब भाई जो ए में है उस ए में होगा ही होगा। तो इसका मतलब है कि ये ए जो है इस ए का क्या हो गया, सबसेट हो गया, या ये ए जो है इस ए का क्या हो गया, सबसेट हो गया। अभी आपको हम बताए थे ना कि अगर मान लो कि दोनों अभी एग्जाम्पल में बताए थे कि अगर ए बी के बराबर कब हो जाता है, जब ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो किसका, ए का। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ए के बराबर है, अगर ए बराबर है ए के, तो इसका मतलब है क्या, ए सबसेट होगा ही ए का। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? तो हर एक एलिमेंट जो होता है, हर एक सेट जो होता है अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। कोई डाउट है मन में? अच्छा, थर्ड में आएगा, जल्दी से इसको मिटाते हैं, जल्दी से इसको उतार लीजिए। तो क्या क्या लिखे अभी तक आप कि एम्प्टी सेट जो होता है सबसेट होता है किसका, हर एक सेट का, और हर एक सेट अपने आप का भी क्या होता है, सबसेट होता है। अभी हम पता फाइंड करेंगे कि कैसे हम सबसेट निकाल सकते हैं, कितना सबसेट हो सकता है इसके बारे में। ठीक है, आ जाओ थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट लिखो, द नंबर टोटल नंबर ऑफ सबसेट। थर्ड पॉइंट में the total number of subset, the total number of subset of a set containing n elements is 2 पे पावर n। 2 पे पावर n, समझिए बात को यहाँ पे क्या लिखा है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि सेट ए में 1 2 3 तीन एलिमेंट है। कोई डाउट है मन में? हमको पता करना है कि कितना इसका सबसेट हम बना सकते हैं, कितना सबसेट इसका बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, सुनो हम क्या क्या बताए थे अभी कि हमको कैसा सबसेट लिखना होगा। तो सबसेट ऑफ ए क्या क्या होगा जरा बताओ। पहला क्या बताए थे कि फाइव जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। इसका मतलब पहला तो फाइव हो गया। इसके बाद और क्या बन सकता है, हम सिंगल एलिमेंट लेके भी बना सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई सिर्फ क्या कर दिया, एक 1 लिख के सबसेट बना दिया। फिर क्या बन सकता है, 2 लिख के बन सकता है। फिर क्या बन सकता है, 3 लिख के भी बन सकता है। ठीक है, किसी के मन में क्या है, 2 एलिमेंट लेके बना सकते हैं। इसका मतलब क्या क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। फिर क्या हो सकता है, 1 3 हो सकता है। और क्या बन सकता है, 2 3 बन सकता है। और एक क्या बताए थे कि तीनों एलिमेंट, क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो इसका मतलब क्या क्या बन जाएगा, 1 2 और 3 लेके। कोई डाउट मन में? तो अब आप जा काउंट करके देखिए कितना सेट बना है, बताओ तो। सबसेट बना 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सबसेट बना है ना। तो यहाँ पे कितना एलिमेंट था जरा बताओ तो। n का मान क्या था, नंबर ऑफ ए कितना था सेट में, इसको हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। कितना था बताओ, 3 था। तो नंबर ऑफ सबसेट के लिए नंबर, अब देखो इतना तो काउंट करते नहीं बैठेंगे। मान लो 4 आ गया 5 आ गया तो हम कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट के लिए जो आपको फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखाए थे, 2 पे पावर n, मतलब क्या हो गया 2 पे पावर 3, तो कितना आ गया 8। या काउंट करते तो 8 है। तो इसका मतलब है कि आपके लिए जो फॉर्मूला है इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि किसके बराबर होता है, ये 2 पे पावर n के बराबर होता है। कोई डाउट मन में है? अब ये 2 पावर n कैसे आ गया,
तो इसे आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इस तीनों में से हमारे पास हर एक के लिए ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करने का या इसको सेलेक्ट नहीं करने का। तो 2 ऑप्शन है, तो 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 8 ऑप्शन। ठीक है, तो खैर अलग बात में बात करेंगे हम लोग, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में करेंगे। तत्काल समझ लीजिए कि अगर मेरा कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि यहाँ पे b बराबर कोई सेट लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है 2 5 7 9, तो बताओ कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा, बताओ टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा बताओ। यहाँ पे कितना है 4 है, 1 2 3 4, तो 2 पे पावर 4 पुट कर दो, कितना हो गया 16 सबसेट बन सकता है। अब चाहो तो आप घर में इसको लिखते रहना बैठ के, लेकिन कितना बनेगा 16 सबसेट बनेगा। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए अब हम 1-2 बात और कर लें कि थोड़ा सा 2 क्वेश्चन देख लें इसके ऊपर पे। चलो 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद अच्छा एक चीज जल्दी से फटाफट जल्दी से उतार लो, हो गया। एक छोटा सा टॉपिक पर बात कर लेते हैं, उसके बाद पहले क्वेश्चन फिर आगे बात करेंगे। हो गया यहाँ तक? तो इसको बहुत मतलब बहुत VBI है, इसको ध्यान में रखना, 2 पावर n होता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल बता रही थी, तब हम एग्जाम्पल बताए थे। ठीक है, चलिए जल्दी से हो गया यहाँ तक। तो अगर 3 एलिमेंट होगा तो 8 बनेगा, अगर 2 एलिमेंट होगा तो 2 पे पावर 2 कितना हो गया 4 बनेगा, अगर मान लो 5 एलिमेंट है तो 2 पे पावर 5 कितना हो जाएगा 32 बनेगा। कोई डाउट है मन में आता है, किसका समझ गए? तो अब आ जाओ एक पॉइंट लास्ट, यूनिवर्सल सेट, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट बात आगे में करेंगे। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यहां पे देखो एक बात समझना कि जो भी सेट हम लेते हैं वो कहीं ना कहीं से तो किसी ना किसी सेट का ही ना एक हिस्सा होता होगा। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि हम a बराबर लिखे यहाँ पे 1 2 3, b बराबर लिखे यहाँ पे 3 5 7, c बराबर लिखे यहाँ पे 2 4 6। ठीक है, तो इस सारा का सारा जो सेट लिया गया है, अगर मान लो हम यहाँ पे d बराबर या u बराबर ऐसे लिख दें, हमको u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जा देखो कि ये जितना भी ए बी सी जो भी ये 3 जो सेट हम सेलेक्ट किए हुए हैं, ये किससे सेलेक्ट किया गया है? यू से ही सेलेक्ट किया गया है, कहीं ना कहीं यू का ही एक पार्ट है। जैसे मान लीजिए, इसको आप ऐसे समझिए, जनरल लाइफ में अगर हमको बोला जाए कि सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ठीक है, और सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, तो इसका मतलब आपके क्लास का जो भी स्टूडेंट का सेट है वो तो स्कूल से ही लिया गया है ना। तो इसका मतलब स्कूल जो बनेगा आपके लिए क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो इसका मतलब सर आप कहना चाह रहे हैं कि सब सेट को ही कहना चाह रहे हैं क्या? देखो ध्यान सुनो, कभी कभी इसे मान लो सपोज करो कि हम कहते हैं कि ए है सबसेट है किसका? बी का, बी सबसेट है किसका? सी का। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये ए बी सी तीनों जो हो सकता है किसका सबसेट हो सकता है? एक यूनिवर्सल सेट यू का सबसेट हो सकता है। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? इसका मतलब है तीनों सेट जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हम कहाँ से उठाए हुए हैं? एक बहुत बड़ा सेट से उठाए हुए हैं जहाँ पे तीनों सेट रहे। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। तो इसका मतलब इसको डिनोट करते हैं किससे? यू से ही डिनोट करते हैं, इसलिए इसको हम लोग इस तरह से आपको दिखा दिए, डिनोटेड बाय यू। इसको लिख दो, यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं किससे? यू से। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो गया कि अगर जितना भी सेट आप सेलेक्ट कर रहे हो वो किसी न किसी एक सेट से लिया गया होगा, तो यू क्या हो जाएगा उसके लिए? मतलब जो मेन सेट है वो क्या कहलाएगा? उसका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। कोई डाउट है मन में आता है? बस कुछ खास नहीं है इसमें से, बस ये समझ में आया। तो जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसे बताओ तो कि यूनिवर्सल सेट का बताए तो भी जैसे एग्जांपल बताए। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि अगर किसी प्लेन में हम सब लाइन को ले रहे हैं, बहुत सारा लाइन को, पैरेलल लाइन को ले रहे हैं, तो इसका मतलब है ये किसका यूनिवर्सल सेट? इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ध्यान से मेरी बात सुनो। जैसे मान लो कि हम बहुत सारा यहाँ पर से प्लेन में लाइन ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? ये प्लेन हो जाएगा, क्योंकि प्लेन से ही तो उठाया गया है ना ये सब लाइन। ठीक है, खैर तो इसको याद रखना इस बात से।
जैसे हम कह सकते हैं, एक एग्जांपल तो कह सकते हैं जैसे कि नेचुरल नंबर हो गया, चाहे होल नंबर हो गया, चाहे इंटीजर हो गया, चाहे रेशनल नंबर हो गया, इस सारा का सारा के लिए यूनिवर्सल सेट क्या है? रियल नंबर है। यूनिवर्सल सेट क्या है? रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर से ही लिया गया पार्ट है। समझ में आ रहा है बात? कोई डाउट है मन में यहाँ तक? चलिए, तो इसके ऊपर से हम 1-2 क्वेश्चन अब पहले ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। अब कि एक पावर सेट, अच्छा चलो ठीक है, एक लास्ट पॉइंट छूट गया है, पावर सेट। सुनो, पावर सेट को भी समझ ही लो ताकि हमको दिक्कत ना हो, ठीक है। पावर सेट एक लास्ट पॉइंट समझ लो इसमें से, पावर सेट एक लास्ट पॉइंट समझ लो इसमें से, पावर सेट। फिर क्वेश्चन पे आते हैं। पावर सेट, पावर सेट क्या है? अगर हम किसी सेट ए का सबसेट लिख दें, मेरी बात ध्यान सुनो, क्या करना चाह रहे हैं। जैसे मान लो सेट ए है, ए में क्या क्या एलिमेंट है, इसे सपोज करो 1 और 3, चलो 1 और 2 बहुत हो गया। जैसे मान लो क्या है, 5,7 है, मान लो सपोज करो, ठीक है। तो इसका पहले हम सब का सबसेट लिख देना चाहते हैं। अच्छा, कितना सबसेट बनेगा इसका जरा बताओ तो। अगर हम सबसेट लिखें, सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए, तो आप समझ गए होंगे 2 का पावर कितना होता है? 2 होता है, क्योंकि यहाँ पे n का मान क्या है? 2 है। तो 2 पे पावर 2 कितना हो जाएगा बताओ, जा तुम्हारा 4 हो जाएगा। तो सबसेट ऑफ ए में क्या क्या आएगा? 5 आएगा, फिर क्या आएगा? 5 आएगा, फिर क्या आएगा? 7 आएगा, और फिर क्या आएगा? 5,7 आएगा। हाँ कि नहीं? यही 4 होगा ना भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान से मेरी बात ध्यान सुनो, क्या करना चाह रहे हैं कि हम पहले क्या किए कि एक सेट ए लिख दिए, ये क्या था? 5,7 लिए हुए था। इसका हम सबसेट लिखना चाह रहे हैं, तो सबसेट क्या होगा? 5, फिर 5। जब भी हम सबसेट लिखेंगे तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर जरूर डालेंगे, क्योंकि हर एक अपने आप में क्या है? एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद क्या हो गया? से 5,7, ठीक है, 5,7। अब देखो ध्यान से, ये तो सबसेट हो गया इसका। इसी का अगर हमको पावर सेट ऑफ ए लिखना है, पावर सेट ऑफ ए लिखना है, तो जितना भी सबसेट लिखे हैं उस सबको हम क्या करेंगे? एक घर के अंदर बंद कर देंगे, एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, और यही क्या कहलाएगा? इसका पावर सेट कहलाएगा। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? मतलब क्या हुआ डिफिनेशन इसका? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि पावर सेट ऑफ ए, ऐसे लिखो कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, क्या बोले? इसको याद रखना कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया कि ए का जो है जितना भी सबसेट बना उसका सेट बना देना है, क्या कहलाया? उसका पावर सेट कहलाया। ठीक है, तो इसको लिखते हैं डिनोटेड बाय, क्या हो गया? डिनोटेड बाय पी ए। अगर ए का सेट है तो पी ए, पावर सेट ऑफ ए, पी ए कहलाएगा। अगर एन में, ध्यान से सुनो नोट में इसको, अच्छा बताओ पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा? जितना उसका सबसेट बनता होगा। अरे भाई, पावर सेट में कितना एलिमेंट है? जितना इसका सबसेट बन रहा है, उसी को ना सिर्फ आप घेर दिए हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इफ एन ए बराबर है एन, तो देन नंबर ऑफ पावर सेट, देन एलिमेंट ऑफ पावर सेट कर दो, देन एलिमेंट ऑफ पावर सेट क्या हो जाएगा? 2 पे पावर n। एलिमेंट ऑफ पावर सेट कितना हो जाएगा? 2 पे पावर n। कोई डाउट है मन में यहां तक? एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए कह दो, एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए कह दो। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ इसमें से? बराबर 2 पे पावर n। या इसको m कर लो, ज़्यादा दिक्कत है तो n से कंफ्यूजन हो रहा तो नंबर ऑफ तो भाई क्या दिक्कत है? ये क्या है? नंबर ऑफ ए में अगर मान लो सपोज करो, चलो n के जगह पे m एलिमेंट है, ठीक है, m एलिमेंट है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 2 पे पावर m हो जाएगा। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? तो इस तरह से चलिए इसे
कंफ्यूज तो नहीं हो गया यहाँ पे। जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पे ध्यान दो, तो इसे एक एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं पहले आपको जल्दी से, फिर इसको हम क्लोज अप करेंगे, ठीक है। इसको एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसे मान लीजिए कुछ नहीं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है आपको दिमाग में, ध्यान सुनो। ऐसे मान लो यहाँ पे हम लिखना चाहें कि b बराबर 1 2 3, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा, हमको वो लिखना है पावर सेट ऑफ b लिखना है। तो पावर सेट ऑफ b में क्या क्या लिखेंगे, पहले तो हम ब्रैकेट का साइन दे देंगे इसको। इसके बाद जितना भी सबसेट है उसको लिख देंगे। सबसेट कितना होगा इसका, 2 पे पावर 3 बनेगा, मतलब कितना बनेगा 8 बनेगा। क्या क्या बनेगा 5, फिर 1, फिर क्या बनेगा 2, फिर क्या बनेगा 3, फिर क्या बनेगा 1 2, फिर क्या बनेगा 2 3, फिर क्या बनेगा 1 3, और लास्ट में क्या बनाएगा बताओ, लास्ट में बनेगा 1 2 3। और सबको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर में लिख देना है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, पावर सेट बन गया। तो जब बताओ इसमें अगर 3 एलिमेंट था तो सबसेट 8 बना, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ b कितना हो गया, 2 पे पावर 3, मतलब कितना आ गया 8। कोई डाउट है मन में? इसका मतलब पावर सेट कुछ नहीं है, पावर सेट कुछ नहीं है। आप सबसेट लिख दीजिए और उसको क्या कर दीजिए, उसको एक ब्रैकेट के अंदर में लिख दीजिए, भाई क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। इस पर रहा क्वेश्चंस, तो हम इसके जो नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उस पर हम अपलोड कर देंगे, क्योंकि बहुत लेंथी बनाने से फ़ायदा नहीं है। इसको आप समझ चुके हैं, आपको मैं एग्जाम्पल भी बता चुके हैं। अब इसका क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।